Good morning, everyone. Am I audible to all of you? चलो, let everyone joins. So, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके आगे पढ़ेंगे. बताओ. Syllabus for test is till the phylum Annelida. Annelida तक होगा. सब लोग आ गए. टोटल कितने स्टूडेंट है? I can see only 61. चलो, हम लोग अर्थोपड़ा तक पढ़ लिया था ना, उसके आगे पढ़ना है ना हमें. We need to continue after अर्थोपड़ा. अर्थोपड़ा हो गया था ना हमारा. We were done. Finished. Let me know, please. बताओ मुझे अर्थोपड़ा हो गया था कि नहीं. अच्छा, सेकंड बैच बोले का एनालिटा चल रहा था. अच्छा, इसीलिए मैंने एनालिटा स्टार्ट किया था शायद, है ना. ओके, ठीक है. तो हम एनालिटा को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या? शैल वी रिवाइज एनालिटा वंस? ओके, फाइन. नाउ see, let me tell you that you can see that I'm writing on the screen. So my screen is touch screen. So whenever I need to use the screen, I have to fold the laptop completely. And in that position, you cannot see my face properly. Okay, so that's why I'm switching off the camera. Is it okay? ठीक है, मैं पढ़ा लूंगा ना जब, उसके बाद वापस जब आपसे डिस्कस करूंगा आगे, आई विल ओपन द कैमरा. जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय मैं थोड़ा सा फ्लिप करूंगा तो आपको. सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेलमिंथस. नहीं, ऐसा है ना गौरव, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ. अभी हम लोग चले आ चुके हैं टिल नाउ. वी हैव कंप्लीटेड टिल आर्थ्रोपोडा. मे बी यू हैव मिस्ड, you have not studied for some time. That doesn't mean that I will explain all the things again and again in each class. It is not possible. If you have anything doubt or any problem you are facing, separately you ask me, which is already taught. जो मैंने पढ़ा दिया है उस पर अगर कोई डाउट है ना तो आप सेपरेटली पूछो. ऐसे क्लास में बार बार आप एक चीज़ पूछोगे ना तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, क्लास स्लो हो जाता है. ठीक है. अभी एसेलमिंथस मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ मैं. इट वॉज वे बैक आई हैव डिस्कस्ड. आई बिलीव यू आर फ्रॉम फर्स्ट बैच, राइट गौरव? यू आर फ्रॉम फर्स्ट बैच, राइट? फर्स्ट बैच से हो ना तुम? बोलो. यस. तो मैंने एसेलमिंथस मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, पढ़ा दिया है. अब उसका क्लासिफिकेशन अलग से मैं अभी क्लास में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा. सो दिस इज द टाइम वेस्ट. जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास में कोई टॉपिक, उसको आप बार बार पूछो तो नो इशू.
अभी जो चीज़ को मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एंड कंप्लीटेड इट, गिवन द नोट्स एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू प्लीज आस्क मी पर्सनली इन द ग्रुप, ठीक है? अदरवाइज मुझे पर्सनली पूछो अलग से, व्हेन आई एम फ्री आई टॉक टू यू एंड आई डिस्कस, ठीक है? अभी क्लास में ऐसे करके अगर फिर कोई मुझे बोलेगा सर ट्यूनोफोरा बताओ, फिर कोई बोलेगा सर मुझे क्राइटेरिया बताओ, तो ऐसे करके क्लास ही खत्म हो जाएगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ डाउट हमेशा रहता ही है। चलो, सो लेट अस कंटिन्यू, सो आई एम स्विचिंग ऑफ द कैमरा फॉर सम टाइम टू डिस्कस एनिलिडा। चलो फिर एनिलिडा डिस्कस करते हैं हम लोग फटाफट। एक मिनट। So the chapter what we are going to discuss, that is Annelida. अब देखो Annelida जो है, हमने पहले पढ़ा इसके बारे में कि the phylum Annelida, what is the meaning of Annelida? देखो Annelida का मतलब क्या होता है? Annelida. See, Annelida means annulus. Annulus मतलब ring-like structure. So their body is metamerically segmented, and they have annulus or ring-like structure, ring-like segments which make the entire body. क्या होता है इनके पास? Annulus, जिसको हम बोलते हैं ring. ठीक है? So this ring-like structure, it will form, the ring-like segments will form the body, the entire structure of the animal, the body of the animal. That is why they are called annelida. ठीक है? Lamarck, ये सब मैंने नोट्स में दिया है। Lamarck in 1801 he established for the first time this phylum. Lamarck जो टैक्सोनॉमिस्ट जो साइंटिस्ट थे, वो सबसे पहले इस फाइलम को और इस फाइलम को उन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश उन्होंने किया था। ठीक है? सो इट इंक्लूड्स हाउ मेनी स्पीसीज? इट इंक्लूड्स 9000 स्पीसीज। इट इंक्लूड्स 9000 स्पीसीज। ठीक है? Now Annelida occurs in fresh water, sea water and moist soil. Annelida हमें कहाँ मिलेगा? We can find Annelida in fresh water. हमें वो फ्रेश वाटर में मिलेगा, ये हैबिटेट है उसका। सी वाटर मतलब सॉल्ट वाटर में भी मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा? मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेगा, मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेगा। ठीक है? नाउ these annelida, some are free living, some are burrowing and some are, और few are parasite also. अब ये जो annelida है, ज़्यादातर उनमें से अलग अलग तरह के हमें इनके जो लाइफ, जो इनका लिविंग मतलब कहाँ में कैसे ये रहते हैं अगर हम देखेंगे, सो सम आर फ्री लिविंग, कुछ जो है वो फ्री लिविंग है, सम आर बरोइंग मतलब बरोज में रहते हैं, और सम और मे बी वेरी फ्यू आर पैरासाइट ऑल्सो इन नेचर। ठीक है? तो सम आर फ्री लिविंग, ठीक है, सम एनिलिडा आर फ्री लिविंग, सम आर बरोइंग, some are burrowing and few are parasites. There are very few which are parasite. Now the annelids are characterized by मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैंने आपको शुरू में बताया कि एनिलिडा में हमें क्या मिलता है? वी कैन सी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक मैंने आपको ये पहले ही समझाया था। मेटामेरिक मतलब सेम सेगमेंट, द सेम सेगमेंट if it is repeat again and again and form the structure of the animal, then that type of segmentation is called metameric segmentation। मतलब सेम सेगमेंट रिपीट होके बार बार पूरा स्ट्रक्चर बनाता है अगर एनिमल का बॉडी का, तो हम उसे कहते हैं मेटामेरिक segmentation. So metameric segmentation is also one of the characteristic feature of annelida. If you see carefully, in case of the annelida, the body can be divided like externally by, like we can see there is a ring like grooves and we can call it as annuli. क्या बोलते हैं हम उसको? Annuli. क्या बोलते हैं उसको? Annuli. ठीक है? और अंदर से, बाहर से हमें क्या दिखता है कि एक रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट होके पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और अंदर में क्या होता है? इनसाइड वी कैन सी देयर आर सेप्टम्स आर देयर, मतलब ऑल दीज सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय ए प्रॉपर मेम्ब्रेन और सेप्टम। इनसाइड दे आर हैविंग प्रॉपर मेम्ब्रेन और सेप्टम विच सेपरेट these segments.
ठीक है। नाउ ऑल दी सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट, ये जो हर एक सेगमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटामियर्स। मेटामियर्स, ऑल द सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामियर्स। ठीक है। सो ईच सेगमेंट of the in case of the annelida, the each segment is known as metameres. Okay. Now next thing is that let us draw and discuss. Suppose if this is the body of one annelida and they are having same segment which repeated and form the structure of the from the structure like this. Suppose in the first segment, जो फर्स्ट सेगमेंट होगा, अभी देखो एनिमल का कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरफ इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये एरो मार्क जो मैंने दिखाया ये पॉइंट एंटीरियर पार्ट है, इस तरफ पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो एंटीरियर पार्ट है, जो फर्स्ट सेगमेंट होगा, पहला सेगमेंट होगा, फर्स्ट मेटामियर जो होगा, ठीक है, फर्स्ट मेटामियर, ठीक है, फर्स्ट मेटामियर जो होगा उसको हम कहते हैं, उसको हमने क्या कह, उसका नाम क्या है, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम। तो एनिलिडा में, उनके बॉडी में, एनिलिडा का बॉडी किससे बना होता है, lot of same ring like structure which repeat and form the structure of form the body of the animal. So that is called that is the pattern and that is the structure. And the first segment, first जो segment होगा animal के body में, उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। क्या कहते हैं उसको, पेरियोस्टियम। नाउ अब इस पेरियोस्टियम से अगर मान लो कोई आउटग्रोथ है ऐसा, फिर ऐसा आउटग्रोथ है, इस तरह आउटग्रोथ, ठीक है, तो जो पेरियोस्टियम से आउटग्रोथ जो होगा उसको हम कहते हैं the outgrowth which is what we can see in the from the first segment, that is called प्रोओस्टियम। उसको हम क्या बोलते हैं, अभी जो आउटग्रोथ है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोओस्टियम। इसको हम बोलेंगे प्रोओस्टियम। पेरियोस्टियम देन प्रोओस्टियम। पेरियोस्टियम मतलब फर्स्ट जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं, और उस सेगमेंट से जो फर्स्ट आउटग्रोथ निकलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोओस्टियम। समझ में आया क्या बोला मैंने, इज इट क्लियर अभी तक जो मैंने बताया, प्रोओस्टियम पेरियोस्टियम, इज इट क्लियर? चलो नाउ अब कुछ एक्सेप्शंस भी है इन केस ऑफ एनिलिडा। लाइक वन एक्सेप्शन, like except leech unjointed chitinous setae are often present. Except leech, unjointed chitinous setae are often present. अब देखना, मैं अलीगढ़ जब इसको पढ़ाऊंगा एनिलिडा का, जो हम ये पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे इसको, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो आप देखना यहाँ पे जो हम क्लासीफाई करते हैं इसको भी डिपेंड करता है, हम नंबर ऑफ जो सीटें है उसके बेसिस में करते हैं, जैसे पॉलीकिटा, ओलिगोकिटा। हाँ, तो सीटें जो है वो कितना है या नहीं है, ये किस पैटर्न का है, उस हिसाब से हम इनको क्लासीफाई भी करते हैं। सो इन केस ऑफ लीच दे डू नॉट हैव एनी सीटे। सीटे क्या होता है आप बोलोगे, आप देखो सीटे मतलब बॉडी में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं अलग से। सीटे अगर मैं आपसे बोलूँगा तो सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ जस्ट लाइक ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे बॉडी हेयर्स होते हैं ना, समवॉट लाइक दैट। तो इनके केस में इस तरह के जो सीटे होते हैं विच आर काइटिनस, किससे बनता है, वो काइटिन से बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, काइटिनस सीटे। तो ये जो सीटे है बॉडी में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है हमें दिखेगा, वो लीच में हमें नहीं दिखेगा, बाकी ज़्यादातर एनिलिड्स में हमें दिखता है, उसको हम कहते हैं सीटे। ठीक है। नाउ सम एनिलिड्स, एग्जाम्पल जैसे नेरिस, सम एनिलिड्स जैसे नेरिस, some annelids जैसे नेरिस, they have
they have unjointed they have unjointed they have unjointed locomotory structure, and those are known as parapodia. मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। अब देखो नेरिस के केस में भी स्ट्रक्चर होता है जो कि विच दे आर यूजिंग। अभी उसके साथ सीटे से कंपेयर मत करना है, सीटे बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, पैरापोडिया थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। पैरापोडिया दे आर यूजिंग फॉर movement and locomotion. Let me show you the diagram, then it will be clear to you. Just give me 1 minute. Annelida. Yes, here you can see. देखो मैंने क्या बताया था कि एनालिड में जो है आपको देखो, अगर आप देखोगे वेरी केयरफुली, यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। एक है नेरिस जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है अर्थवर्म, थर्ड वाला है आपका लीच। तो हर एनालिड में आप देख सकते हो कि ऑल दी बॉडी मतलब कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेम सेगमेंट, रिपीटेड सेगमेंट, सेम स्ट्रक्चर और सेम सेगमेंट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड इट फॉर्म द एंटायर बॉडी ऑफ द एनिमल। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने आपको बताया था पेरियोस्टियम एंड प्रोओस्टियम। तो देखो यहाँ पे पेरियोस्टियम मतलब फर्स्ट सेगमेंट है, उसमें से जो आउटग्रोथ निकला है उसको हम कहते हैं प्रोओस्टियम। सी यू कैन मार्क, आई हैव मार्क्ड हियर, ठीक है, आपको लेवल में दिखेगा, ठीक है। एंड देन वी कैन सी द आईज, देन द फ्लैप, देन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीरी, ठीक है। अब आप देखो, अब नीचे आ जाओ बॉडी में, तो आपको यहाँ पे देखोगे पैरापोडिया भी दिख रहा होगा, ठीक है। So these parapodia are what? These are the like structure outgrowth from the body or from the segment, ठीक है। जो बॉडी का जो मतलब ये प्रॉपरली क्या है ना, हम इसको प्रॉपर अपेंडेजेस नहीं कर सकते, ये बस सेगमेंट से निकला हुआ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होता है जो कि विच आर एक्चुअली वर्किंग और फंक्शनिंग एज और हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म टू मूव और लोकोमोट। इसका अभी एक मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूँ। दिस इज नेरिस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक सेगमेंट से इस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आया है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया, ठीक है। दीज आर नॉट सीटे। सीटे मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो बहुत माइन्यूट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर माइन्यूट स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोस्कोप से हमें दिखेगा, माइक्रोस्कोपिकली होता है, तो वो सीटे है। यार ये जो है आपको दिख रहा होगा सेगमेंट से जो निकला हुआ है, मतलब हर एक बॉडी सेगमेंट से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया, एंड विच हेल्प देम टू लोकोमोट एंड मूवमेंट। सो दिस इज a real image of a nereis। माइक्रोस्कोप के नीचे डाल रख के इसको फोटो लिया गया है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? चलो, the same note is already shared in the group. Today I will share the same note again, so don't worry, ठीक है। ये नोट पहले मैंने दे दिया है, फिर से सेम पॉइंट जो मैं डिस्कस करता हूँ ना, एग्जैक्टली वो पॉइंट आपको नोट से मिलेगा। आई डू नॉट डिस्कस एनीथिंग एक्स्ट्रा। पहले जितना मैं पढ़ाता हूँ पहले उतना पढ़ लो, ठीक है। These are all important point I have collected which is important regarding this exam। इसको पहले पढ़ना है, बाकी चीज बाद में पढ़ना है, एक्स्ट्रा जो भी है। चलो, now body wall is consist of thin moist non-cellular cuticle। is it like everyone, like Sakshi is saying that there is no screen? is it the case for everyone? सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा है या सिर्फ साक्षी को नहीं दिख रहा है? So साक्षी को नहीं दिख रहा है तो साक्षी you just leave the session, and those who are having the problem please leave the session and again join। I'll wait for 1 minute। एक बार सेशन से निकल जाओ, फिर से एक बार ज्वाइन करो, देखो क्या होता है।
बताओ फिर उसके बाद। कैन यू सी हैव रिटन ए? प्रॉब्लम सॉल्व। या देखो, कभी भी आपको, कभी भी whenever you feel you find that screen is not there, any problem is happening, आप क्या करना ना, रिफ्रेश कर लेना, रीलोड कर लेना, जस्ट यू गेट आउट, सेशन से निकल के फिर रीजॉइन करो, वो ठीक हो जाता है नॉर्मली। उसके बाद भी नहीं हुआ ना तो मुझे बताओ। चलो चलो, so till now it is clear, let's move on. Now the body wall of the annelida, what we can see, अगर हम annelida का body wall को स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? It is consist of thin, it is consist of thin, moist, it is consist of thin, moist. Oh my god, just give me a minute, my battery of my laptop is very low. I forgot to recharge it yesterday. Just give me 1 minute, I'll connect it with the charger. मैं भूल गया था शायद, इसीलिए बैटरी नहीं है। गिव मी 1 मिनट। Yeah, problem solved. चलो, so if we study and if we see the structure, the body wall of this animal, that is annelida, so what we can see there, that is moist, thin, and non-cellular. Non-cellular, ठीक है, नॉन सेलुलर। और क्या लेयर, क्या रहता है? क्यूटिकल, नॉन सेलुलर क्यूटिकल, क्यूटिकुलर layer. And the body wall is having, it is consist of, it is made up of single layer epidermis, single layer epidermis, ठीक है, एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और क्या रहता है? सर्कुलर एंड longitudinal, circular and longitudinal muscle. So that is the structure of the body wall of annelida. तो annelida का हम अगर body structure, body wall का structure देखेंगे तो हमें ये information मिलेगा कि it is thin, it is moist, it is non-cellular, it is made up of non-cellular cuticle layer, single layer epidermis is there, there are circular and longitudinal muscle, ठीक है। Now the muscles what they have, that is muscles what they have, they are having the muscles which are smooth, and because they are having smooth muscles, these smooth muscles are highly contractile. The smooth muscles are highly contractile muscle, and that means they do a proper contraction, muscle contraction. As a result, it actually helps this smooth muscle which is having the capacity, or which are actually highly contractile in nature, which help this animal for locomotion. This help the animal for locomotion. क्या करता है ये? लोकोमोशन करता है। This is, they help this animal for locomotion. Just give me 1 minute.
मैंने वॉइस माइक्रोफोन ऑफ किया था, मैंने बोला था ना जस्ट कीप 1 मिनट्स, तो डोंट वरी। चलो, सो लेट अस कंटिन्यू। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल जो कैपेसिटी है स्मूथ मसल का, which the annelids have, which help them for proper locomotion, and it is very very important for the locomotion and movement. Why? Because these animals they do not have proper locomotory organs separately. अब देखो, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था नेरिस के बारे में, मैंने आपको इमेज भी दिखाया। तो they have parapodia. So what they do, they use this muscle to move the parapodia, use the parapodia in such a way which help them in swimming. Do you know that? ये जो पैरापोडिया है, ये बेसिकली जो नेरिस होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, बॉटम पे, मतलब पानी के अंदर मतलब कि बॉटम में रहते हैं, बेंथी होते हैं ये। सो इट आल्सो हेल्प देम टू लोकोमोट लिटिल बिट इन द वाटर एज वेल। ठीक है, तो वो पानी में उसको थोड़ा लोकोमोट करने के लिए भी हेल्प करता है। नाउ, अच्छा, सीलोम कैसा होता है, बॉडी कैविटी कैसा होता है, किस टाइप का होता है? दे हैव अ ट्रू सीलो, दे हैव ट्रू सीलो। ठीक है, अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि annelids आर दी perhaps the first animals to have the true coelom, and that coelom also precisely which type? Caesocoelom, caesocoeloic coelom। तो क्या हुआ इस पॉइंट का मतलब? लेट मी रिपीट इट अगेन। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एनिलिडा दे हैव ट्रू सीलोम, ये तो पहला चीज है, दे हैव ट्रू सीलोम। सीलोम अगर हम कैसा है एनिलिडा पूछेगा तो ट्रू सीलोम। अगर आपको डिटेल में पूछेगा कि हाँ सीलोम तो है, लेकिन किस टाइप का सीलोम है, हमें मिलेगा सीजोसीलोम, सीजोसीलोइक सीलोम। ठीक है, अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें मिला है कि अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज बिलीव, सी mark my words what I'm saying, it is believe, perhaps scientists believe that perhaps annelids were the first animal in the animal kingdom who developed the body cavity for the first time। और वो भी कौन से टाइप का बॉडी कैविटी डेवलप हुआ था? सीजोसिलोइक टाइप। समझ ला क्या बोला मैंने? इज इट क्लियर? इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बहुत सवाल आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे आपको पूछेगा कि from the given type of body cavity which actually fit for or right for annelida, उसमें लिख देगा सीलोम, मतलब नॉर्मल, दे हैव सीलोम, लिख देगा सीजोसीलोमिक, एसीलोमेट। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, स्टेटमेंट देके भी कंफ्यूज कर सकता है। चलो, now the most annelids we can see the coelom is divided by septa into compartments। जितना भी हमें annelids हमें दिखेगा, ज्यादातर हमने क्या देखा है, ये जो सीलोम है उनके बॉडी कैविटी है, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ सेप्टम और मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये डिवाइड क्या करता है, डिवाइड द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल कैविटी इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, and all these compartments, that is the coelom or the body cavity in case of the annelida, it is always filled with coelomic fluid। ठीक है, and which actually contain different types of cells which help the animal to survive and do different types of functions। ठीक है, इसमें अभी सीलोमिक फ्लूइड का अभी क्योंकि सीलोम में फ्लूइड रहता है तो अब उस फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। अभी जो सीलोमिक फ्लूइड है इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है एनिलिड के केस में, वो होता है इट इज वर्किंग एज अ हाइड्रोस्केलेटन, इट इज वर्किंग एज अ हाइड्रोस्केलेटन। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाइड्रोस्केलेटन मतलब फ्लूइड इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क, फ्लूइड इज वर्किंग एज अ एंडोस्केलेटन इन केस ऑफ दीज एनिमल्स। अब आप बोलोगे सर जैसे एंडोस्केलेटन मतलब हमने देखा है बोन से, जैसे हमारे केस में सर बोन्स है इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है। आप कह रहे हो सर कि फ्लूइड इट विल आल्सो हेल्प टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, हाउ इट इज पॉसिबल? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप सब लोग, मुझे इतना तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम मींस मोस्ट ऑफ यू आई बिलीव, आप लोगों ने तो कभी ना कभी होली तो खेला होगा। खेला है होली? होली खेला है कितने लोगों ने? गुड, बस 5 लोगों ने खेला है, 10 लोगों ने, बस बाकी लोग नहीं खेला है।
15-20 स्टूडेंट्स दे हैव। ओके, बाकी लोगों ने नहीं खेला है। चलो चलो 25 या 30 लोगों ने खेला है, बाकी सब लोगों ने नहीं खेला। ठीक है, उनको समझ में आएगा कि पता नहीं। सब लोगों ने खेला है क्या होली? आई कैन सी 85 स्टूडेंट। ईच वन ऑफ यू हैव प्लेड होली। बुरा ना मानो, होली है। चलो ठीक है। अब देखो, आई बिलीव दैट यू ऑलरेडी हैव यूज्ड द बलून विच फिल्ड विथ वाटर एंड कलर एंड वी टू थ्रो इट टू द पीपल। किया है? क्या है ना? यस। तो मुझे एक बात बताओ, अभी देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये बलून जैसा बलून अभी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है। अब नेक्स्ट कंडीशन में दिस इज द बलून और इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें पूरा पानी भर दिया। एक मिनट। चलो सॉरी, मेरा बेटा आके गिर गया तो इसलिए वो सडनली रोना चालू कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या है कि मान लो कि बलून को हमने उसमें पानी से भर दिया है। अब मुझे ये बात बताओ, अब इसका जो शेप है ये चेंज हो गया कि नहीं? एक प्रॉपर शेप मिला कि नहीं इसको? अभी ए जो कंडीशन है और बी कंडीशन में डिफरेंस है कि नहीं? ए में कोई शेप है क्या प्रॉपर बलून का? बी में एक प्रॉपर शेप है ना? है ना? तो जो ये प्रॉपर शेप है इन केस ऑफ बी, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द H2O which is filled, मतलब because of the fluid which is present inside the balloon, right or wrong? Because of the fluid, right? The same way, बिल्कुल इसी तरीके से एनालिट के बॉडी के अंदर में भी ये सीलोमिक फ्लूइड इस तरह से रहता है, सो दैट दे आर एक्चुअली गिविंग द फ्रेमवर्क टू दिस एनिमल। समझ में आया? नाउ वेन एवर द फ्लूइड is actually working as a endoskeleton or as a skeleton, that type of skeleton we call as hydroskeleton. Why? Because fluid or the water is actually utilized by the animal as their framework. ठीक है? ठीक है? No one is only Divya, or everyone is not able to hear my voice? Is it only Vidya? Sorry, Divya, or only everyone? I'm audible. Chalo. So this type of skeleton, whenever the animal they use fluid or water, okay, to maintain the framework or structure of their body, those type of skeleton is known as hydroskeleton. क्या बोलते हैं हम उसको? हाइड्रोस्केलेटन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। समझ में आया? हाइड्रोस्केलेटन समझ में आया? चलो ठीक। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट is complete. ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट, exchange of gases. How it is happening in case of annelida? So exchange of gases
इट इज यूजुअली ऑकर थ्रू द स्किन। किसके थ्रू होता है? डायरेक्टली स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब अगर ये आउटर मोस्ट उनका स्किन है तो उसके ऊपर एक मॉइस्चर क्यूटिकल लेयर रहेगा, जैसे आर्थवॉर्म, लीच, नेरिस। तो सीधे स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो डायरेक्टली किसके थ्रू करते हैं? एक मिनट, डायरेक्टली थ्रू द स्किन। So they take O2 like this, they release CO2. And this type of respiration is also known as cutaneous type of respiration. क्या कहते हैं इसको? Cutaneous or cutaneous type of respiration. ठीक है? Whenever the animal is using the outermost membrane of their body for the exchange of gases, then that type of respiration is called cutaneous type of respiration. ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देता हूँ, cutaneous. मेरे नोट में सब है, cutaneous type of respiration. Now there are some annelids where the gaseous exchange also occur through gills. कुछ ऐसे annelids हैं जिनके केस में जो gaseous exchange है वो gills के थ्रू होता है. They have gills, they have developed gills. Some annelids, not all. ठीक है, उस केस में हम उस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन. क्या कहते हैं उसको? ब्रांकियल रेस्पिरेशन. ब्रांकियल रेस्पिरेशन. ठीक है. Now the blood vascular system is usually closed type. ठीक है, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगर हम देखेंगे इनके केस में कैसा होता है? इट इज क्लोज टाइप. सो व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दे हैव? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप. तो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, आप सबको पता है. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यू ऑल नो. ठीक है. एंड देयर ब्लड इज रेड due to the presence of respiratory pigment, that is hemoglobin. So they have what? They have respiratory pigment that is called hemoglobin. इनके पास क्या respiratory pigment होता है? hemoglobin. ठीक है, इनके पास क्या होता है? hemoglobin. hemoglobin. So they have respiratory pigment that is hemoglobin. ठीक है. And because of the presence of this respiratory pigment hemoglobin, they have the color of their blood as red. ठीक है. अब hemoglobin को दूसरा क्या नाम है? erythrocyte. ठीक है, which is found in the blood plasma. तो इनके केस में hemoglobin भी हो सकता है और erythrocyte भी हो सकता है. दोनों में से कोई भी एक पिगमेंट होगा, और because of that their color of the blood is red. साक्षी इज आस्किंग सर ऑल द annelida they are having the hemoglobin. देखो अभी तो मैंने बताया कि hemoglobin भी हो सकता है या तो erythrocyte भी हो सकता है. दोनों में से कोई एक हो. ठीक है, मैक्सिमम hemoglobin ही होता है. ठीक है. Now in case of leech there is no true blood vascular system. अगर हम लीच एग्जाम्पल लेंगे, एनेलिडा में एग्जाम्पल लेंगे लीच का, तो हम क्या देखेंगे? उनके पास, इनके बॉडी में प्रॉपर कोई भी जो ट्रू, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, ये एक्सेप्शन है, इसमें नहीं होता है. ठीक है, क्यों? और उसके बदले में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे हैव? द सीलोमिक स्पेस. ठीक है, एंड द फ्लूइड हैव मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट इट इज वर्किंग एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ लीचेस. तो यहाँ पे ध्यान देना, लीच के बॉडी में अलग से कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है. उनका जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, और जो स्पेस है बॉडी कैविटी के अंदर, वो इस तरह से मॉडिफाई होता है विच इज एक्चुअली वर्किंग एज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ठीक है. नाउ बिकॉज देयर इज नो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओनली द स्पेस और द सीलोमिक space is used for the purpose.
So that the fluid which is actually circulating through that coelomic cavities or coelomic modified coelomic canals or coelomic spaces, those fluid is known as hemocoelomic fluid. क्या बोलते हैं हम उसको? hemocoelomic fluid. Hemocoelomic fluid. Next, nervous system. Nervous system. अच्छा, ये कैसा होता है? Nervous system is what? It is consist of nerve ring. Nerve ring. It is consist of nerve ring and a solid double midventral nerve cord with ganglia. और क्या होता है? Solid double midventral nerve cord with ganglia. ठीक है? So they have nerve rings and along with that they have a ventral nerve cord, midventral nerve cord with ganglia. So that is the different parts, or that is the structure of the nerve system in case of Annelida. Okay. Next, they have receptors, tactile receptors, gustatoreceptors, ठीक है, photoreceptors, ठीक है, ये सारे तरह के रिसेप्टर्स इनमें डेवलप हो जाते हैं. तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. टेक्टाइल मतलब टच सेंसेशन होता है. टेक्टाइल का मतलब, टेक्टाइल रिसेप्टर्स का मतलब टच रिसेप्टर्स, ठीक है, टच का सेंसेशन. अच्छा, गस्टैटोरेसेप्टर्स का मतलब होता है, बताओ आपको, टेस्ट, गस्टैटो, ठीक है, टेस्ट. फोटोरिसेप्टर का मतलब आपको सबको पता ही है, विजन, ठीक है. तो ये जो सारा बेसिक रिसेप्टर्स है, ये एनालिडस पर डेवलप, एनालिडा में हमें दिखता है, डेवलप हो जाता है. नाउ they have one more special type of receptor that is called statocyst. They have a special type of receptor that is called statocyst. Now the statocyst to maintain the balance, okay. It actually help to maintain the equilibrium or balance in the body, okay. Now the annelida, if we talk about the reproductive system or the sexual dimorphism, so they actually have unisexual and bisexual forms both, ठीक है. इनमें यूनिसेक्सुअल फॉर्म भी हमें मिलेगा, बाइसेक्सुअल फॉर्म भी मिलेगा, दोनों ही हमें मिलता है. अलग अलग टाइप के एनालिड्स में अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक है. और डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट, ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, बट देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर वी कैन सी डायरेक्ट डेवलपमेंट एज वेल, एंड इट इंक्लूड ट्रोकोफोर लार्वा. एग्जांपल क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा. तो अभी मैं जिन लोगों को, मैंने अभी तक नए बच्चे हैं जिनके पास मेरा नोट्स नहीं है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शैल सेंड देम द नोट्स. तो मैं अभी आपको जितना पढ़ाया, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है. So I will send you the notes right now in the group, that is our WhatsApp group. So you please check it right now and read all the points, ठीक है. और सबको बता रहा हूँ मैं, all of you please go through all the points. I'm giving you 5 to 10 minutes. मिला सबको? देखो मैंने भेजा है अभी तुरंत, स्पेशली बैच 2 मिला, बैच 2 वालों को. Please you open it and read all the points carefully, and I will wait for 5 to 10 minutes. I will switch off the microphone for some time, ठीक है. तो आप सारा पॉइंट्स एक एक करके पढ़ो, और मुझे कोई डाउट है पढ़ने के बाद, नॉट इमीडिएटली, आफ्टर 10 मिनट्स ओनली यू रिप्लाई. अभी चुपचाप पढ़ो, आप नया बैच भी पढ़ो, फर्स्ट बैच भी पढ़ो. आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद आप मुझे अपना डाउट पूछना, ठीक है. सो आई हैव टॉट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया अभी आपको. पिछला देखो, वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास एट 9:40 समवेयर, एंड इट इज़ ऑलरेडी 10:30. तो आपने बहुत कुछ, मैंने आपको पढ़ाया है. तो आपको 10 मिनट बहुत कम समय है, फिर भी आई विल गिव यू 10 मिनट्स ओनली बिकॉज यू हैव टाइम रेस्ट्रिक्शंस.
So you please go through all the points very carefully, and at the end, you please ask you mark your doubts, and at the end you ask. So I'm just switching off the microphone for some time.
पढ़ लिया? साक्षी पूछ रही है एनिलिडा का क्लास 3 का नाम प्लीज बताओ। मतलब अभी क्लासिफिकेशन हम लोग आए नहीं ना, क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे अभी। नंबर 3 जो है उस, अच्छा क्लास का नाम पूछ रही हो, हिरुडनिया, उसका एग्जाम्पल है हिरुडनेरिया, क्लास का नाम है हिरुडनिया। नोट्स में भी है देखो, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको भी। See, I was asking all of you to read the points, how much I have discussed. मैंने तुमको बोला ही नहीं है कि तुम क्लासिफिकेशन पढ़ो। मैं क्लासिफिकेशन अभी खुद डिस्कस ही करने वाला हूँ, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब कुछ फिर से। जहाँ तक मैंने पढ़ने वाला वहाँ तक पढ़ के बताओ, स्पेशली सेकंड वाले बच्चे, सेकंड बैच वाले बच्चे। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारा पॉइंट्स है वहाँ पे, उसको पढ़ो और देखो कि उसमें कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, तनिष्क ने पूछा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब ये क्या हो गया? देखो मैंने लाइन बनाया, अगर मैं ऐसा बनाऊं और ऐसा बनाऊं, कौन सा ट्रांसवर्स है? आप खुद बताओ। द फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स और द सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स। हो गया, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेप्टा। सेप्टा मतलब लेयर, ट्रांसवर्स मतलब ओरिएंटेशन, दैट्स ऑल। समझ में आया तनिष्क? yeah. देखो, मान लो कि एनिलिडा का बॉडी, किसी ने पूछा है सर पेरिटोनियम, सॉरी पेरियोस्टियम एंड प्रोओस्टियम एक बार बताओ, बिल्कुल बताएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैंने पढ़ाया उसमें से डाउट है क्लियर करो पहले। क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ाऊंगा मैं, विद इन जस्ट 5 मिनट्स आई स्टार्ट। सपोज दिस इज नेरिस, तो नेरिस का बॉडी हमने देखा, तो मैं जस्ट छोटा सा 2 पार्ट बना रहा हूँ, 2 सेगमेंट बनाया मैंने। तो ऑलमोस्ट देर हैविंग दिस सेम सेगमेंट रिपीटेड एंड देर फॉर्मिंग देयर बॉडी। तो मान लो कि ये एंटीरियर पार्ट है और ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, इस तरह करके बहुत सारे सेगमेंट से बना है ये एनिमल। तो ये जो फर्स्ट सेगमेंट है उस एनिमल का, एनिलिडा का, उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। समझ में आया? अब इसमें से कोई आउटग्रोथ निकलेगा, एक मिनट, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर निकलेगा, मान लो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा निकला, उसको हम कहते हैं प्रोओस्टियम। पेरियोस्टियम मतलब फर्स्ट सेगमेंट है, प्रोओस्टियम मतलब फर्स्ट सेगमेंट से जो आउटग्रोथ निकलेगा उसको हम कहते हैं प्रोओस्टियम। ठीक है, चलो दूसरे किसी ने पूछा सर ग्रोव लाइक एनुली का मतलब क्या है? ग्रोव लाइक एनुली का मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब अगर अगर हम देखेंगे ना इसका स्ट्रक्चर एनिलिडा का, तो हमें उसमें ऐसा दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ना, दीज आर ग्रोव्स, दीज आर ग्रोव्स, एंड यहाँ पे क्या बोला? ग्रोव्स लाइक एनुली। यहाँ पे जो ग्रोव्स है वो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक रिंग जैसा दिखता है,
देखो ये जो ग्रोव्स है, इज इट नॉट रिंग लाइक? बोलो, इज इट नॉट रिंग लाइक? येस और नो? येस ना? so that is called grove like annually, ring like grove, that is called grove like annually, that's all. समझ में आया गौरव? अच्छा, टेक्टाइल रिसेप्टर्स का मैंने पहले बताया, टच सेंसेशन। टच रिसेप्टर्स मतलब इस एनिमल को टच सेंसेशन पता चलता है, अगर कोई भी किसी को कोई से टच करेगा तो इट कैन डिटेक्ट इट। so they have the receptor, they have developed the receptor which can actually detect the touch sensation, gastato-receptor test sensation, photoreceptors that is light sensation। समझ में आया? कल्पेश लिख रहा है सर नो वॉइस। मैं बात करूंगा तभी तो आएगा ना, मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ। कोई डाउट है किसी को तो पूछो और। स्टैटो गैस नहीं है, स्टैटोसिस्ट होगा, देखो ध्यान से। स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टैटोसिस्ट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ रिसेप्टर which is developed in case of the annelida, which help to maintain the equilibrium in their body, that's all. Nephridia is a type of excretory organ. Nephridia is a type of excretory organ which help for excretion. इशिता ने पूछा है सर द coelomic fluid serves as a hydroskeleton, प्लीज एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मान लो कि एक बलून है, वो नॉर्मल कंडीशन में है, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, बट अगर उसमें हम हवा, एयर या पानी कुछ ही भर दे, बट इस केस में हम क्या करेंगे, हम उसमें पानी भरेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है वाटर से, तो उस पर एक प्रॉपर शेप हो जाएगा। मान लो ये फुल ऑफ वाटर है। द सेम वे द एनिमल, दिस एनिलिडा, दे यूज द वाटर टू मेंटेन द शेप, and that is why, because they're using the water and the or the fluid, that is why this type of skeleton is known as
हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यानेश्वरी इज आस्किंग सर हाउ द मसल विल हेल्प इन लोकोमोशन, how your muscles help you to move your legs and hands the same way the muscle help the animal to locomote। मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है then only we can use our limbs and as a result we can locomote the same way it is happening to this animal as well। नेक्स्ट है साक्षी पूछ रही है सर टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम ना, नहीं टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम नहीं। तुमको लगता है एनिलिडा अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है? बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा टेम्परेचर होता है। बॉडी इक्विलिब्रियम मतलब होता है अपना बॉडी का बैलेंस। कैटोसिस एक्चुअली इज रिलेटेड विद द बैलेंस ऑफ द एनिमल बॉडी, so they have the capacity to maintain the balance in their body and for that this receptor is working, not for the temperature। got it? साक्षी समझ में आया? साक्षी प्लीज रिप्लाई। चलो लास्ट किसी ने पूछा है, गौरव ने पूछा सर ट्रोकोफोर लार्वा मीन्स, कुछ मतलब नहीं अभी है, मतलब तो है बट यहाँ पे ज्यादा हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस ट्रोकोफोर लार्वा मतलब इज अ टाइप ऑफ लार्वा व्हाट वी कैन सी इन केस ऑफ द एनिलिडा। ये एक लार्वा का लार्वल फॉर्म का नाम है, बस इतना हमें जानना है, इससे अभी नहीं जानना। हर चीज का मतलब इसमें उतना हमें इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना जानना है दे हैव ट्रोकोफोर लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वा स्टेज हमें दिखता है दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा है नाम अगर पूछेगा तो ट्रोकोफोर, दैट्स ऑल। यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो कोई डाउट है तो पूछो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो बोल सकता है नो डाउट। ऑल क्लियर है तो बोल दो, so please type, then we can move forward and discuss classification, then few examples, then we are done with annelida। हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से टेस्ट देना। Batch second, you have already studied all the chapter, all the points from the notes। What are these gustard और gustard receptor मतलब टेस्ट, हम जो खाते हैं ना टेस्ट होता है टेस्ट, वो टेस्ट के रिसेप्टर्स भी डेवलप हो जाता है उनमें। ठीक है, दे कैन डिटेक्ट द टेस्ट। बैच सेकेंड जो बाद में आए थे बच्चे, आप लोगों ने क्या सारा पॉइंट पढ़ा जो मैंने अभी आपको भेजा है? यू हैव रेड ऑल द पॉइंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, नोट्स क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर गोइंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन नाउ। ठीक है, क्लासिफिकेशन। Next is classification। See, on the basis of number of and the number and the presence or absence of सीटे, मतलब एनिमल जो एनिलिडा है उनके उनके बॉडी में नंबर ऑफ सीटे या सीटे है या नहीं है, उसके बेसिस में हमने एनिलिडा को कुछ कैटेगरी में कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है। क्या क्या क्लास है? क्लास नंबर 1 इज पॉलीकीटा। क्लास नंबर 1 पॉलीकीटा।
Polychaeta. Class number 1 is Polychaeta. Poly means many and chite इसका मतलब होता है hairs. The animal, the annelida which are having lot of setae or hair on their body, they are considered or they are actually coming under the class that is called Polychaeta. Say they have well developed parapodia with numerous setae and the development is indirect, undergoing metamorphosis with the free swimming trochophore larva. क्या कह रहा है कि पॉलीकीटा में क्या होता है, बहुत सारे इनके पास पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया में बहुत सारे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर या सीटें मिलेंगे और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है. कौन सा लार्वल स्टेज हमें दिखेगा इनके केस में? ट्रोकोफोर लार्वा, जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा. और पॉलीकीटे का एग्जाम्पल, और पॉलीकीट का एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे नेरिस है, एफ्रोडाइट जिसको हम बोलते हैं, सी माउस, नेरिस इज द एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले दिखाया, नेरिस. देन एफ्रोडाइट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं सी माउस. These are the examples. Next, class number 2. This is Oligochaetae. और Oligochaeta. एक मिनट. चलो, next है Oligochaeta. Now the body has very few setae. The body has very few setae.
Am I audible now? वेंट्रोलैटरल साइड क्या होता है? वेंट्रो मतलब वेंट्रल साइड, लैटरल मतलब साइड, साइड में, ठीक है। मान लो अगर ये स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला पोस्टल को हम डॉर्सल बोलते हैं, नीचे वाले पोस्टल को हम वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइड वाला पोर्शन जो एरो मार्क से दिखा रहा है इसको हम लैटरल बोलते हैं। सो दीज आर लैटरल साइड। तो अगर नीचे वाले पोर्शन में जो लैटरल साइड की बात उसको बोलते हैं वेंट्रोलैटरल। वेंट्रल साइड में जो लैटरली साइड में जो जगह होगा उसको हम बोलते हैं वेंट्रोलैटरल। समझ में आया? Am I audible now or not? Please tell me. Am I audible to all of you? Okay. तो हमने ओलिगोकीटा पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल क्या है? फेरिटिमा। ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल है फेरिटिमा। फेरिटिमा मतलब अर्थवॉर्म, इंडियन अर्थवॉर्म, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लंबिकस, ठीक है। नाउ क्लास नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, क्लास 3। नाउ क्लास नंबर 3 में हम क्या देखेंगे? हिरुडनेरिया और हिरुडनेई, ठीक है। तो क्या कहते हैं? हिरुडी, सॉरी, हिरुडी नी, इसको हम बोलते हैं लीच, और कॉमनली कहते हैं हिरुडनेरिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेंट्रल साइड एंड द लैटरल टुगेदर फ्रॉम द वेंट्रोलैटरल, राइट और रॉन्ग? यस, यू आर राइट साक्षी, सही है। So they are ectoparasite. This Hirudinaria, these are basically parasite. Which parasite? They are ectoparasite. अब ectoparasite का मतलब क्या होता है? जो जैसे मॉस्किटो है, तो इसी तरह से लीच है। So what they do? They will get attached on the skin of the animal and they'll suck the blood. So that's why they are considered as, we call them as ectoparasite. ठीक है। They do not have any parapodia or setae. इनके बॉडी में ना ही कोई पैरापोडिया होता है, ना ही कोई सीटे होता है। And their body wall is around the body wall, and it is surrounding the alimentary canal, which is found, that is botryoidal tissue. इनका जो एलिमेंट्री कनाल है उसके चारों तरफ हमें एक स्पेशलाइज टाइप का टिश्यू मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बोट्राइडल टिश्यू। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनलिडा, और वी कैन से हिरुडनेरिया, बोट्राइडल टिश्यू। एग्जांपल है हिरुडनेरिया। नाउ क्लास नंबर 4, एर्केनिड। क्लास नंबर 4 है एर्कीनेलिडा, Archaeanelida, ठीक है। So external segmentation, if you see, it is very faint external segmentation. अरे अभी तो बोला क्षितिजा, एक्टोपैरासाइट मतलब बाहर से जो आप मतलब पैरासाइटिज्म कॉज करता है। जैसे मॉस्किटो आया आपके ब्लड से, आपके बॉडी से ब्लड सक करके चला गया, तो वो भी एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। एग्जैक्टली वो एक्टोपैरासाइट नहीं बोल सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है, बट लीचेस में भी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है, बट एनिमल के बॉडी में अगर ये फिक्स हो जाए तो उसको निकलना ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो आप देखो एनिमल के बॉडी में, स्पेशली जो जंगल में रहते हैं, मान लो जंगल जैसे हमारे केस में, कभी आप लोगों ने देखा है लीच? लीच का एक्सपीरियंस है आपको? कभी देखा है लीच? इंडियन कैटल लीच देखा है? कभी आपको एक्सपीरियंस है, मतलब आपको लग गया लीच, लीच का अटैक हुआ आपके ऊपर, कभी ऐसा है एक्सपीरियंस? तो देखो बेसिकली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग आर वेरी स्मार्ट, सो व्हाट वी कैन डू, इफ दिस लीचेस गेट अटैच विद अस आल्सो ऑन आवर बॉडी आल्सो, वी कैन रिमूव देम इजीली,
बट ये जो एनिमल्स है, कैटल्स है, क्या ये रिमूव कर सकते हैं अपने आप से? नो, दे कैन नॉट रिमूव इट. सो दिस कैटल्स, दे गेट दिस लीचेस, दे रिमेन attached on their body continuously. So that is why they are attached outside their body and continuously sucking the blood. So that is why we consider them as ectoparasite. अभी आया समझ में ectoparasite क्यों बोलते हैं? Is it clear? चलो. Now, Archaeannelida. Archaeannelida, what we can see in this case, the external segmentation जो हमें अच्छे से दिखता है एनिलिडा में, ये इस केस में, इस क्लास में हमें अच्छे से नहीं दिखेगा. द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज वेरी फेंट, बट द इंटरनल सेगमेंटेशन इज बाय सेप्टा एंड इज कंप्लीट. मतलब बाहर से सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा, बट अंदर से प्रॉपर सेगमेंटेशन होता है, सेप्टम होता है, सेगमेंट जो है all are separated from by each other with the help of the membrane that is called septa. Example है Polypodius. This example. Next है class 5. Echurida. Echurida. Now these annelids, the annelids belong to this category. What happens? This annelida, they have the, it's like no segmentation. इनमें हमें प्रॉपर सेगमेंटेशन दिखता ही नहीं. जैसे अभी हमने देखा क्लास नंबर 4 जो आर्कियानिडा था, उसमें हमें बाहर से सेगमेंटेशन नहीं दिखता है, बट अंदर से है. बट इसमें अंदर से भी प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं होता है. सो दीज एनालिड्स आर विदाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन, बट दे हैव द सीटे विच आर वेरी रेयर. एग्जाम्पल है बोनेलिना एंड इकाइरोस. दिस आर द एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल है? बोनेलिया एंड इकायोरस. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक जो भी डिस्कस किया? प्लीज रीड ऑल द क्लास विच इज मेंशन्ड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड. एग्जाम्पल्स हम कल डिस्कस कर लेंगे, कुछ डिटेल में बात करना है और भी कुछ पॉइंट्स बताना है. सो टुमारो विल डिस्कस all the examples. I think we'll discuss 3 examples. One is your earthworm, second one is your nereis, and last one is your leech or Herodonaria. ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. ठीक है, सो रीड एंड टेल मी if you have any doubt in the classification whatever we have discussed. And if you have no doubt, you can leave. Till Annelida, the syllabus is there for the test. Yes, till Annelida, we have the syllabus for the next mega test.
तवश्वी ने पूछा है, सर व्हेन सीटे आर प्रेजेंट इंटरनल सेगमेंटेशन विल बी देयर? नो, इट इज नॉट रिलेटेड विद द सीटे। सीटे के साथ कोई रिलेशन नहीं है कि इंटरनल सेगमेंटेशन होगा कि नहीं होगा। Botrel tissue is present surrounding the alimentary canal in case of the hereditaria, ठीक है, and that is one of the characteristic feature। इतना हमें जानना है। मेटामॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जैसे मान लो कि जो बटरफ्लाई बनता है, हमें पता है किससे बनता है, वो बेसिकली कैटरपिलर से बनता है। सो कैटरपिलर विल गो अंडर अ metamorphosis process and we'll find ultimately the butterfly will form. So that process is called metamorphosis. The morphological changes which is happening, that is called metamorphosis. Yeah, Kshitija is right. Kshitija, what she has written, that is right. Syllabus for the test is Annelida, till phylum Annelida। phylum Annelida तक टेस्ट में आएगा, till Annelida। Is it clear? Please send the message and share the message with all of your friends। हो सके तो एक बार ग्रुप में भी डाल दो, तो कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। या देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा जरूरी नहीं कि सीटें होगा तो भी हमेशा सेगमेंटेशन होगा, सीटें नहीं भी हो सकता है, तब भी सेगमेंटेशन हो सकता है। चलो, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, विल मीट टुमारो।